Bom dia, namaskar, sejam bem-vindos, स्वागत है आप सभी का। तो espero que o seu estudo, trabalho, vida, tudo esteja a correr bem. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre como usar o particípio passados ou como formar particípios passados a partir de verbos. Então, são alguns particípios passados que são regulares, regulares porque há um padrão e seguem este padrão, e outros que não, têm a sua própria forma de particípio passado. Ok? तो vamos ver alguns regulares e outros irregulares, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल हम कैसे बनाते हैं पुर्तगाली में, जैसे हमारी भाषाओं में या हिंदी में या दूसरी भारतीय भाषाओं में, जैसे खाया, खाए, खाई हुई, खाई हुई, क्या, सूखी हुई लकड़ियाँ, पढ़ी हुई किताबें, है ना, देखी हुई फिल्में। तो ये सब देखी हुई, पढ़ी हुई, खाई हुई चीजें, ये सब क्या है, एक तरह से पास्ट पार्टिसिपल हैं, है ना। तो उसी से मिलता जुलता जो है पुर्तगाली में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो जितने भी कुछ वर्ब हैं जिनका एक अपना पैटर्न है, ये जैसे आप नीले में देख रहे हैं, ये हमेशा ये पैटर्न, ये वर्ब पैटर्न फॉलो करते हैं तो इनको हम बोलते हैं रेगुलर हैं ये। और ये नहीं फॉलो करते तो इनको हम बोलते हैं इरेगुलर। ठीक है। Então, vamos ver aqui. Os verbos terminam em AR: estudar, falar, cantar, tentar. Estes verbos, है ना, basta tirar AR e colocar ADU। ठीक है? तो जितने भी ए आर पे खत्म होने वाले वर्ब हैं उसमें ए आर हटाना है और क्या लगाना है, आदू, है ना। तो एस्टुदादू, फलादू, पसादू, है ना, कंतादू, प्रबल्यादू। तो ये सारे किसके पास्ट पार्टिसिपल हैं, ए आर एंडिंग वर्ब के। जितने भी ई आर एंडिंग के वर्ब हैं उसमें, या आई आर एंडिंग वर्ब हैं उसमें, दोनों में क्या लगेगा, दोनों में हमेशा ईदू, है ना। ये देखिए, ये ई आर वाले हैं और ये आई आर वाले हैं, तो दोनों में सफिक्स एक जैसा रहेगा, ईदू ईदू, है ना। तो बेबेर से बेबीदू, सबेर से सबीदू, मेदीर, मेदीर क्या है, टू मेजर, मापना, है ना। तो मेदीर मेदीदू, परतीर, परतीर परतीदु, कंतार कंतादु, मेंतीर मेंतीदु। तो ये सारे जो हैं कि ये रेगुलर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे दो ही सफिक्स हैं, है ना। या तो आपके पास आदू लगाएंगे हम, है ना, जैसे यहाँ पे है, या तो आदू या फिर ईदू, है ना। तो ए आर वाले जितने खत्म होंगे उसमें ए आर हटा के आदू लगाएंगे। और आई आर पे जितने खत्म हो रहे हैं वर्ब, या ई आर पे जितने वर्ब खत्म हो रहे हैं, उनके केस में हम हमेशा क्या लगाएंगे, आई डी ओ, ईदू। ठीक है। इधर इस तरफ जो है कि ये सारे जो है इरेगुलर वर्ब्स हैं, तो जैसे फजेर, दिजेर, पोर, वेर, स्क्रिवेर, अबरीर, वीर, इम्प्रीमीर, ये सारे जो है इरेगुलर, इनके जो पास्ट पार्टिसिपल पसादु हैं ये इरेगुलर हैं। तो फजेर का फजीदू नहीं करेंगे हम, क्या होगा, फाइटू। दिजेर का दिजीदू नहीं, दीतू। पोर का, है ना, पोश्तु। वेर का विष्टु, स्क्रिवेर का स्क्रीतु, अबरीर का अबेरतु, वीर का विंदु, और इम्प्रीमीर का इम्प्रेसो। ठीक है। तो ये कुछ एक है और ये काफी इस्तेमाल हो रहे होंगे। और पीछे भी हमने जो कुछ एग्जांपल देखा है, खासकर जो कि मैं ये काम करता आ रहा हूँ, वह पढ़ता आ रहा है, वह खाता आ रहा है, वह काम जब से पुर्तगाल आया है, बहुत अच्छा काम करता आ रहा है। तो जब इस तरह की चीजें हमें बोलनी पड़ती हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेयर का कंजुगेशन आई के हिसाब से, तू के हिसाब से, वोसे के हिसाब से, एल एला के हिसाब से, नोस के हिसाब से करना है। और उसके साथ में हमें पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है ना। जैसे मैं पुर्तगाली 3 महीने से पढ़ता आ रहा हूँ, तो या इंग्लिश में आई हैव बीन लर्निंग पोर्चुगीज फॉर 3 मंथ्स, है ना। पोर्चुगीज में हम बोल सकते हैं eu tenho estudado português há 3 meses। ठीक है। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, आगे वाले वीडियो में कुछ हम और भी नई चीजें देखेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को 1-2 बार देखें, टेक्स्ट को 1-2 बार पढ़ें, फिर एक्टिविटी में जो सवाल दिया गया है उसको पढ़ें, समझें, और उसके आधार पे जनरल फोरम में जवाब दें, फिर आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। Ok? Então vejam bem, este vídeo uma, 2 vezes, leiam o que tem na apresentação e depois leiam as perguntas ou tarefas que têm no ficheiro atividade. Leiam as tarefas, percebam bem e depois respondem, ou respondem no fórum geral. Ok? Então, ficamos hoje por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo com o tema novo. Até então, muito obrigado. Adeus. Namaskar.